तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है कल रात को ही, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। जेके बैंक ने पीओ और बैंकिंग एसोसिएट जो है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जहां पर पीओ में 350 के अराउंड वैकेंसीज हैं एंड बैंकिंग एसोसिएट में अराउंड 1500 वैकेंसीज हैं। ऑल्दो आर.के. चिबर जी जो कि चेयरमैन जेके बैंक के, उन्होंने जब अभी पीछे रिसेंट इंटरव्यू दिया था वहाँ बताया था कि पीओ के लिए उन्होंने 300 वैकेंसीज बोली थी, ऑल्दो 350 आई है। एंड बैंकिंग एसोसिएट के लिए उन्होंने 1300 बोली थी जो कि 1500 आई है। 1500 इज़ अ ह्यूज नंबर गाइज, ह्यूज नंबर। मैं आप सबको बता दूं बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि हाल ही में ग्रेजुएट हुए होंगे। मैं उन सभी को ये चीज़ बता दूं कि ये जो जेके बैंक का एग्जामिनेशन है ये 2018 में नोटिफिकेशन आई थी, जिसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन का प्री एंड मेंस जो है वो 2019 में हुआ, बट ड्यू टू सर्टेन इश्यूज़ ये एग्जामिनेशन जो है स्क्रैप किया गया है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो पहले ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस वो सभी स्टूडेंट्स जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं वो सब भी इसके लिए एलिजिबल है। ये वीडियो जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड द सिलेबस डिस्कशन ऑफ जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट ये क्लियर करना है आप तक। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँचानी है, कैसे ये किया जा सकता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा फेसबुक ग्रुप है विंग्स एक उड़ान, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड द इंस्टाग्राम हैंडल इज़ wings_एक उड़ान। यहाँ पर हम वीडियोस अपलोड करने से पहले यूट्यूब पे यहाँ पर हम इनकी नोटिफिकेशंस या टाइमिंग्स शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज के आंसर किए जाते हैं, और इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द सिलेबस डिस्कशन एंड द स्ट्रेटेजी। पॉइंट्स ये है कि भाई ऐसा है कि चाहे आपने ये एग्ज़ाम पहले दिया हो या नहीं, चाहे आप अभी बिगनर हो, एग्ज़ाम पहले दिया है, वापस से ज़ीरो से शुरुआत करनी है आपने। ये नहीं सोचना कि आप इस पर पहले से मास्टर कर चुके हो, आपको आते हैं कॉन्सेप्ट्स, ज़ीरो से शुरू हो जाओ। रीज़न क्या है बोलने का, बिकॉज हाल ही में IBPS के 2 साल में बहुत एग्ज़ाम हुए हैं, जेके बैंक के बाद काफ़ी एग्जाम्स हुए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। ब्लड रिलेशन नया आया हुआ है, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, बहुत ही सारे। तो ये चीज़ आप समझिए, जब आपने 18 में एग्ज़ाम दिया था या 19 में, तब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, अब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी है। और वो जो बिगनर्स हैं जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, उनको तो बिल्कुल बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ही है। मैं आपको बता दूं, चाहे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये नोटिफिकेशन आउट की है या बैंक ने, जैसे ये 20th ऑफ दिस मंथ इन्होंने बोला है लिंक एक्टिव होगा फॉर्म भरने का, पर मुझे नहीं लगता 3 महीने से पहले एग्ज़ाम हो सकता है। क्या रीज़न्स हैं इसके, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो सिलेबस की डिस्कशन है इसे शुरू करते हैं। आइए गाइस, देखो सबसे पहले मैं हर एक उस सब्सक्राइबर को, हर एक उस स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए बात करूंगा जो कि बिगनर भी है, ठीक। तो मैं ये बता दूं आपको कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में 2015 से पहले ये होता था, जो प्रीलिमिनरी था वहाँ पर 60 नंबर का एग्ज़ाम होता था और टाइम जो लिमिट थी वो 1 घंटा थी, क्लब में टाइम दिया जाता था। बट अब 2016 से बाद क्या हुआ है कि हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट दिए जाते हैं। इट मीन्स फॉर रीजनिंग यू हैव 20 मिनट्स, फॉर maths or quant you have 20 minutes, and for English also you have 20 minutes, and you cannot switch in between the sections। जब तक आपकी एक सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है 20 मिनट वाली, आप स्विच नहीं कर सकते। मीनिंग मान लो आपका रीजनिंग जो है वो शुरू होता है, ठीक है, और ये हम पहले से प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन सा सेक्शन हमें पहले कंप्यूटर पे दिखेगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये मालूम होगा आपको। मान लो रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कोई और जो होगा जैसे क्वांट है वो आता है, फिर उसे शुरू कर पाओगे। वक्त 20-20 मिनट अलॉटेड है। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको क्वेश्चंस की बात करूं, फॉर रीजनिंग देयर आर 35 क्वेश्चंस, फॉर मैथ्स देयर आर 35 क्वेश्चंस, फॉर इंग्लिश देयर आर 30 क्वेश्चंस। इंग्लिश के लिए 30 सवाल करने के लिए 20 मिनट काफ़ी है, समय बच जाता है। बट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के लिए 20 मिनट अगर 35 क्वेश्चंस पे करने हैं, लगभग 30 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए 20 मिनट कम है। अगर कोई इंसान आके ये बोलता है कि आउट ऑफ 35 उसने 35 सही किए, नंबर 35 आए 20 मिनट में, मैं बता रहा हूँ आपको वो सच नहीं है, वो सिर्फ या तो आपको परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है, रियलिटी नहीं है। इवन मैं खुद भी अगर ये जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए तो मैं ये जानता हूँ
20 मार्क्स में मैं 20 मिनट्स में मैं 35 सवाल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज टाइम लिमिट कम है। डिस्पाइट मुझे आते हो बट फिर भी नहीं कर पाऊंगा। अभी मैंने आपके साथ आरबीआई की जो मार्कशीट थी मैंने वो शेयर करी है, आप ज़रूर वो देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी है। और वहाँ पर भी मुझे याद है आउट ऑफ 35 क्वेश्चन इन मैथ्स, जितना मुझे याद है मैंने 32 के अराउंड किए थे और इतना ही स्कोर था आई थिंक। तो ऐसा होता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा प्रीलिमिनरी है उसका जो भी एक सिनेरियो है वो कैसा है, ठीक। इसके बाद बात आती है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मुझे बताओ कि बैंकिंग एसोसिएट के लिए प्री के बाद मेंस है या नहीं। पीओ के लिए तो प्री के बाद मेंस होगा डेफिनेटली, देन इंटरव्यू भी होगा, बिकॉज वो एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, बैंकिंग एसोसिएट की, तो बैंकिंग एसोसिएट में ऐसे तो होता है क्लरिकल जॉब्स में प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता। बट जेके बैंक ने 2018 में जब ये एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आउट की थी, 2019 में उसने एग्जाम लिया, बैंकिंग एसोसिएट के लिए सिर्फ प्रीलिमिनरी रखा था। अब अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन विद इन डेज आ जाएगी, वहाँ पर ये क्लैरिटी में बताया जाएगा कि बैंकिंग एसोसिएट का प्री ही है या प्री प्लस मेंस है। 95% चांसेस है जैसे पहले एग्जाम का सेटअप था वैसा ही होगा, पहले प्री ही था बैंकिंग एसोसिएट में, अब भी प्री ही होगा फॉर पीओ। देयर विल बी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। देखो मैं आपको सबसे पहले प्री की बात करूंगा, बिकॉज प्री ही तो हमने सबसे पहले देना है। देन मैं मेंस के बारे में बताऊंगा कि मेंस में क्या क्या स्कोर के अकॉर्डिंगली सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आता है इसमें इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या हो गया, जिसमें आपको मालूम होगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाले सिंबल्स का यूज होता है और आपसे कुछ पूछा जाता है कि बताइए ये कंक्लूजन सही है या नहीं। बट ये इनइक्वालिटी पहले बेसिक पूछी जाती थी, फिर आते समय वक्त के साथ कोडेड इनइक्वालिटी भी आ चुकी है। और इनइक्वालिटी के 5 सवाल आते हैं एग्जाम में। इनइक्वालिटी के कितने सवाल आते हैं? अगर मैं प्री की बात करूं तो 5। जब मैं प्री की बात करूंगा तो भाई याद रखिएगा वो बैंकिंग एसोसिएट और पीओ वो दोनों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों का सिनेरियो लगभग सेम रहता है। फिर दूसरा आता है इनइक्वालिटी में कोडेड, मैंने बताया अभी आपको। अब कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है, कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम वीडियोस में ये सब चीज़ें शेयर करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। मूविंग ऑन टू सेकेंड टॉपिक, द सेकेंड टॉपिक इज सिलोगिज्म। देखो सिलोगिज्म में भी अगर मैं प्री की बात करूं 5 सवाल आते हैं, बैंकिंग एसोसिएट और पीओ दोनों में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं। सिलोगिज्म पहले बेसिक आता था, फिर 2016 में सिलोगिज्म जो है वो रिवर्स सिलोगिज्म आया आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में। ऑल्दो उसके बाद 3 साल तक ये रिवर्स सिलोगिज्म ना आया, ना ही ये पढ़ाया जाता था, बिकॉज पूछा नहीं गया कभी। मेरी ये पर्सनली अप्रोच होगी कि आपको यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान पे वो भी चीज़ें करवाई जाए, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो सभी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं मिल रही है आपको, बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ें एनालाइज की हैं। जो रीसेंट एग्जामिनेशंस के लार्ज क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स पे नहीं करवाए जाते। मैंने बहुत बार ये एनालाइज किया, बट जो भी उनकी शॉर्टकमिंग्स है उस पर हम वर्क करेंगे, आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क करेगा। देन कम्स कोडिंग डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, पहले आता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज में क्या होता है कि लेफ्ट साइड कुछ वर्ड्स होते हैं आपने कॉमन देखना है, राइट साइड कुछ वर्ड्स होते हैं कॉमन देखना है, और उन वर्ड्स के जो कोड्स है वो मिल जाएंगे आपको, वो होता है चाइनीज। बट एडवांस कोडिंग डिकोडिंग जो है वो भी पूछी जाती है, जहां पर आपको मैं बोलूँ वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है वो। अब ये कितने मार्क्स की आती है? अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो भाई ये भी 5 नंबर की आती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये 3 सेक्शंस, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, भाई ये 5-5 नंबर का आता ही है प्रीलिमिनरी में। ऐसा होता है कुछ शिफ्ट्स में इनइक्वालिटी के साथ कोडिंग डिकोडिंग आ गई, कुछ में सिलोगिज्म के साथ कोडिंग डिकोडिंग आ गई। ये दोनों एक साथ भी देखे जाते हैं, आने वाले समय पे बताएंगे उसके बारे में। देन कम्स ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता।
इससे वाकिफ होंगे आप, बिकॉज डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ब्लड रिलेशन होता है। देखो ब्लड रिलेशन की अगर मैं बताऊं, इस पे या तो सवाल आते हैं या तो शॉर्ट पजल आती है। प्री की बात कर रहे हैं, कितने नंबर की? ये आती है आपकी लगभग 3 नंबर की। क्लियर? देन कम्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा, ब्लड रिलेशन में भी कोडेड ब्लड रिलेशन है, और कोडेड ब्लड रिलेशन हाल ही में 2019 एसबीआई क्लर्क में एक्सट्रीम लेवल पूछा गया था उसका, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है। जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, शुरुआत में आप देखोगे मैथ्स रीजनिंग की काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, मैंने वहीं से शुरुआत की थी। फिर जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन आई, उस पर वर्क कर रहे हैं। जेके बैंक की आई, इस पर करेंगे। क्लियर है? एग्जॉस्ट हो चुके हैं कल से। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। गाइस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है? लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स, सिंबल्स ये लाइन में दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट 17th पोजीशन पे कौन आ रहा है, या 17th पोजीशन के राइट पे कौन आ रहा है। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 5 नंबर की ये पूछी जाती है प्रीलिमिनरी में। कितने नंबर की? 5 मार्क की प्री में। और ये बेसिक पूछी जाती थी, अभी एडवांस भी पूछी जाती है। आईबीपीएस 2018 में एडवांस लेवल पूछा गया था इसका। देखेंगे वो क्या होता है। देन कम्स ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। थ्योरेटिकल नहीं मीन्स की वर्ड्स में दिया जाता है और जल्दी हो जाता है। ये 2 नंबर का अगर आएगा भी, या 1 नंबर का या 2 नंबर का। देन कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, मशीन इनपुट आउटपुट। एंड स्टूडेंट्स को इससे बहुत परेशानी होती है, बिकॉज जिस तरीके से इसे समझना चाहिए या जिस तरीके से टीचर को इसे समझाना चाहिए, मैंने बहुत बार देखा वहाँ कहीं कमी रह जाती है। मैंने पर्सनली जो मैंने ऑफलाइन बैचेस लिए हुए हैं पिछले लगभग 5-6 सालों से, और वहाँ पर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर मैं बताऊंगा जो रेक्विजिट अप्रोच है इसके रिगार्डिंग, वो हम यूज़ करके बताते हैं उनको, दिक्कत नहीं आती। सारा फेयर जो है, डर जो है इसके रिगार्डिंग वो निकलता है। मशीन इनपुट आउटपुट जो है ये बेसिक लेवल का भी आता है, एडवांस लेवल का भी आता है। प्री में ये कभी कभी पूछा जाता है, बैंकिंग एसोसिएट में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट पीओ की अगर मैं बात करूं तो मशीन और आउटपुट इनपुट जो भी है ये 5 नंबर का पीओ प्री में भी आ जाता है और मेंस में भी आ जाता है, ठीक है। देन कम्स द हार्ट ऑफ रीजनिंग। वाकई में भाई ये दिल है रीजनिंग का। एंड व्हाट इज इट? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग। इट विल स्कोर अराउंड 15 to 20 मार्क्स, मतलब इसका स्कोर 15 से 20 मार्क्स का होता है एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपको बताऊं, जेके बैंक के जो 2018 में या 19 में एग्जाम हुआ, काफ़ी पजल्स पूछी गई। इवन जेके बैंक पीओ में 25 नंबर की पजल्स थी। तो पजल्स हार्ट है, दिल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिल। वो नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो रीजनिंग में क्या है? पजल्स। वो नहीं होगा तो रीजनिंग कुछ भी नहीं है फिर। क्लियर? पजल्स को अलग बताया जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट को अलग बताया जाता है, बट मैं बोलूँगा ये एक ही है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कम्स अंडर पजल सेक्शन। कितने मार्क्स बताए मैंने? लगभग 15 से 20। अभी तक मैं प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक। देन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसका बेसिक लेवल भी होता है, कोडेड डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी होती है। ये क्या हो गया? साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब पढ़ा होगा आपने, ये बिल्कुल वही है, इस पे भी देखेंगे। एंड देन कम्स 3 थ्योरेटिकल चैप्टर्स। अब ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट। प्री में नहीं पूछा जाता, क्लियर कट। मेंस में ये पूछा जाता है कितने कितने नंबर का? 1-1 नंबर का। और कभी कभी ये पूछा भी नहीं जाता। हाँ, तीनों में से क्या पता कभी कोई 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, बहुत कम। प्री के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो गाइज ये थी हमारी रीजनिंग की सिलेबस डिस्कशन। अब बात करते हैं कि प्री में जो रीजनिंग के 35 नंबर होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो अब ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, इन दोनों में आ गए 5 नंबर, क्योंकि कोई एक आएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये आती है 5 नंबर, कितने हो गए? 10। ब्लड रिलेशन 3, 13। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5, 18। ऑर्डर रैंकिंग चलो ले लेते हैं 2 नंबर की, 1 नंबर की ले लेते हैं यार, ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल पूछा जाए। 19। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लगभग 3 सवाल आते ही है। 22 ये हो गए। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया लगभग 15 सवाल आते ही हैं। तो 22 जो मैंने बताया उसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, 20 मार्क्स वो, 15 पजल्स, ये हो गया आपका प्री का 35 मार्क्स का सिनेरियो। क्लियर है पॉइंट?
और मेंस की अगर मैं बात करूं, अब मेंस पे आते हैं। देखो मेंस के लिए हमारा, मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनमें सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं मेंस की बात करता हूँ, ये 3-3 नंबर से ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो ये भी लगभग 3 नंबर का हम बात कर रहे हैं मेंस की। ब्लड रिलेशन आएगा 3 का। अल्फान्यूमेरिक सीरीज बहुत कम, ऑर्डर रैंकिंग बहुत कम, मशीन इनपुट इन आउटपुट 5 नंबर का, पजल्स लगभग 15 से 20 नंबर की, और उसके बाद ये मैंने बताया आपको 1 नंबर का। मेंस के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो भी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ चेंज आया हो, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आई होप रीजनिंग के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, देन हम क्वांट पे आते हैं। यस, नो इश्यूज। तो गाइज रीजनिंग के लिए ये चीज़ें थी। क्वांट पे आते हैं, बाकी सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम को हमें अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले किस चीज़ को उठाना है। देखो क्वांट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे ये दोनों नाम से जाना जाता है, मैथ्स तो है ही है। अब क्वांट में क्या है, मैंने ये जो नाम लिखे हैं ये मैंने उसके अकॉर्डिंगली लिखे हैं, जिस अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में इन्हें हिट करना चाहिए। बिकॉज एग्जाम में अगर हम ऐसी चीज़ से शुरुआत करेंगे जो है तो हायर मार्क्स की, बट हम कहीं स्टक हो गए, पूरा एग्जाम हमें प्रॉब्लम देगा, हम एग्जाम में सवाल नहीं कर पाएंगे। मेंटल एक इशू पड़ जाता है, हमें मेंटली हम अनस्टेबल हो जाते हैं, उस समय टेंशन हो जाती है, नहीं हो पाते सवाल सॉल्व। बिकॉज शुरुआत में आपको एक किक चाहिए ना, और किक कैसा मिलती है, इजी क्वेश्चन से शुरू करो, अपना एक ट्रैक बनाओ, देन मूव ऑन दैट ट्रैक। सिंप्लीफिकेशन में ये वही आ गया बॉड मास, 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन, आपको अप्रोक्सीमेट करना होता है। जैसे मान लो 30, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, 37 अंडर रूट ऑफ 37 दिया है मुझे, यहाँ ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 37, इसे अप्रोक्सीमेट करके मैं अंडर रूट 36 लिख सकता हूँ। वाई? बिकॉज रूट से बाहर आएगा तो मुझे 6 मिलेगा। जैसे 39.99 है, मैं उसे 40 ले सकता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का एडवांस्ड वर्जन आ गया अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन आती है तो अप्रोक्सीमेशन कुछ भी नहीं है, पॉइंट्स को हटा के नियरेस्ट वैल्यू लेनी है और नियरेस्ट वैल्यू के ऊपर बॉड मास लगाना है। क्लियर? ये भी 5 नंबर का। जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको, इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म दोनों में कोई एक आता है, वैसे ही सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में दोनों में कोई एक आता है। आमतौर पे ये दोनों आसान है, कुछ शिफ्ट्स में सिंप्लीफिकेशन पूछी जा सकती है, कुछ में अप्रोक्सीमेशन पूछा जा सकता है। देन कम्स नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज जो है, एक होती है मिसिंग, दूसरी होती है रॉन्ग। मिसिंग नंबर सीरीज जो है वो 5 नंबर की, अगर रॉन्ग आएगी वो भी 5 नंबर की। आमतौर पे देखा जाता है मेंस में, पीओ में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाती है, डिफिकल्ट होती है। प्रीलिमिनरी में मिसिंग नंबर सीरीज पूछी जाती है बिकॉज ईजी होती है। आपको दोनों पे वर्क करना है, बिकॉज मुझे याद है आजकल तो IBPS क्लरिकल के प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी मिसिंग नंबर की जगह रॉन्ग नंबर पूछने लग चुका है, वर्क करेंगे। देन कम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बचपन में पढ़ा था हमने, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 5 सवाल देखे जाते हैं। एंड हार्ट ऑफ रीजनिंग इन पजल एंड हार्ट ऑफ मैथ्स इज डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। वही बात, 10 से 15 सवाल जो है वो DI के होते हैं, प्री में, मेंस में, दोनों में। फिर मैं बोलूँगा, अभी प्री की बात कर रहा हूँ, दोबारा मेंस के बारे में बताऊँगा। देखो फिर आ जाता है, अब DI में डिफरेंट टाइप के DIs होते हैं, पाई DI, सर्कुलर जिसे बोलते हो आप, उसके बाद टेबुलर होता है, लाइन ग्राफ होता है, बहुत सारे। फिर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब बाकी सब वो चैप्टर्स जो मैथ्स में होते हैं, लगभग ये 15 के करीब चैप्टर्स हैं। मैंने इनका सीक्वेंस उस तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपको इनको शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज। Although you can also start from permutation combination because it doesn't deal with percentage, it doesn't deal with any of the chapters। और इसके रिगार्डिंग मैंने YouTube पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करके बताया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। प्लेलिस्ट बनाई है, जाइए जाकर देखिए। परसेंटेज पे अगर मैं बात करूं, ये जितने भी मिसलेनियस चैप्टर्स है ना, इनमें एक एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, सभी से नहीं, लगभग 10 चैप्टर्स से। और ये मिसलेनियस कितने मार्क्स की आती है? 10 मार्क्स की। प्री की बात कर रहा हूं मैं। परसेंटेज के बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन,
देन कम्स प्रॉफिट लॉस, जिसमें प्रॉफिट लॉस में आ गया आपका सीपीएसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट। देन कम्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। उसके बाद जो 2 चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ये एक दूसरे की सिस्टर्स है, सच में भी सिस्टर्स है। यहाँ सिस्टर्न लिखा है, सिस्टर्न मींस टैंक, जो हमारे छत पे सिंटेक्स का ब्लैक कलर का टैंक होता है ना, उसे सिस्टर्न बोला जाता है। जिस स्टूडेंट ने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझा, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स उसके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज टाइम एंड वर्क में इंसानों की बात की जाती है। A and B are 2 persons, राम एंड श्याम आर 2 persons, बट इन द केस ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स यहाँ पर पाइप्स की बात की जाती है, पाइप A, पाइप B। इनलेट पाइप वो होती है जो पानी टैंक में डालेगी, आउटलेट पाइप वो होती है जो पानी टैंक से निकालेगी, ठीक। और जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही 9, 10, 11 का कॉम्बिनेशन है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसने अच्छे से पढ़ा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन, दे विल बी इजी फॉर हिम और हर। अगर उसने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये एक नंबर के ही पूछे जाते हैं। देन कम्स प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में वही कि हमारी उम्र दी है या किसी की राम की उम्र दी है, फादर के साथ रिलेशन बनाया है, मदर के साथ बनाया है, उसकी बेटी की उम्र पूछ ली, ऐसा कुछ। फिर आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत कम पूछा जाता है, SSC में बहुत पूछा जाता है, बट आजकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे DI आने शुरू हो गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट वन इज मेंसुरेशन। इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मेंसुरेशन एक ऐसा है जो कि वास्ट है, SSC एग्जामिनेशंस में होता है, एडवांस मैथ्स बोलते हैं। इसमें ट्रायंगल, रोम्बस, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, वो सब चीज़ें आती है। तो ये यहाँ पे बहुत वास्ट है और बिल्कुल सवाल कभी कभी 1-2 पूछता भी नहीं है, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं पूछता। यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर मेंसुरेशन बिकॉज ऑलरेडी इतना सिलेबस है मैथ्स का, ठीक है। अब बातें हैं मेन पॉइंट पे। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट में 20 नंबर में मैंने आपको 20 मिनट में मैंने आपको बताया, सारे सवाल तो सॉल्व होते नहीं है। तो 20 मिनट में अगर कोई स्टूडेंट 25 के अराउंड भी सॉल्व करता है बहुत बढ़िया है। और आपको पता है वो 25 नंबर जो है, without even touching these miscellaneous questions, without even touching, you can score that 25 marks from these sections. But for that, you should have complete command on these sections so that एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अगर होता भी है तो कहीं यहाँ से 1-2 सवाल आप पकड़ लो। मैं खुद जब मैथमेटिक्स को अप्रोच करता हूँ, क्वांट को अप्रोच करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ मैं इन सेक्शन से शुरू करता हूँ, और अगर वक्त बचता है तो मिसलेनियस के 3-4 चैप्टर्स उठाता हूँ, उसमें भी ईजी वाले, परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इजी है बट इनसे मुश्किल है। एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एजेस बहुत इजी है, इसलिए यहां से शुरुआत कर लेते हैं। इनके बाद क्लियर? अगर मैं मेन, ये हो गया प्री। अच्छा 35 नंबर कैसे आते हैं देख लो। 5 इनमें से, 5, 10, 15, 10 यहां से, 15 और 10 25, और 10 यहां से, 25 और 10 35। तो ये कंप्लीट सिनेरियो मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस का बताया आपको। तो गाइस इन 2 सेक्शंस के साथ मैंने डील करना है थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। बाकी सेक्शंस के लिए डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आएंगे। इंग्लिश के लिए हमारी एक फीमेल फैकल्टी मेंबर है, बहुत बढ़िया है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में वो पहले भी पढ़ा चुकी है। उसके अलावा GS के लिए हमारे 2 टीचर्स आपके साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनमें से कोई पढ़ाएगा। क्लियर है? बात करता हूँ GS की, बिकॉज ये मेंस में होता है। मेंस में कंप्यूटर्स भी होता था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड बना दिया गया है JK बैंक के लिए। हालांकि कंप्यूटर से कोई सवाल पूछा नहीं गया आज तक। RBI की अगर मैं बात करूं या JK बैंक, RRB ग्रामीण बैंक जो होता है, RRB PO, उसमें कंप्यूटर 20 नंबर का होता है, वो डिफरेंट है। वो वही सीरीज है जो मैं JK SSB के लिए शुरू कर चुका हूं। इस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर विल हैव नो रोल फॉर मेंस एंड फॉर प्री ऑल्सो। तो GS में क्या आता है? बैंकिंग अवेयरनेस होती है, बैंक के बारे में सब कुछ नॉलेज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स, देन RBI के बारे में, रिवर्स मॉर्टगेज लोन क्या होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, मोरेटोरियम पीरियड, एमोर्टाइजेशन, हद से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। देन इसमें स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक वो हो गई जो कभी बदलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
आरबीआई 1935 में आया, मान लो एस्टेब्लिश हुआ, तो ये बदलेगा क्या? 1935 पे आया तभी तो आया, वो चेंज नहीं हो सकता। हमारा इंडिपेंडेंस डे की डेट जो है वो चेंज हो सकती है, रिपब्लिक डे की डेट चेंज हो सकती है, दैट इज स्टैटिक। इसके अंदर वो सब चीज़ें आती है। 2011 का सेंसस, अब 2021 या 20 में जो सेंसस होने वाला है, अगर एग्जाम उससे पहले होता है तो वो तो नहीं, अगर एग्जाम उसके बाद हुआ तो वो सेंसस भी बताएंगे आपको। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। देन कम करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 4 to 5 मंथ्स, 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स आपको क्लियर होने चाहिए। कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा आप सबको। ये हो गया जीएस। देन कम्स इंग्लिश। जीएस जो है मेंस के लिए, ठीक है, इंग्लिश तो प्री में भी आती है। इंग्लिश के लिए देखो एरर्स है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर्स मतलब एक सेंटेंस में 2 बार फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज होता है बहुत बड़ा, और एक और होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वो बताएंगे कि ऐसा होता है, इंग्लिश की फैकल्टी मेंबर आपसे डील करेगी। बट अगर मैं आपको बोलूं इंग्लिश का एक सोल्यूशन है, एक मात्र सोल्यूशन, मैंने इससे पहले आपको अपनी मार्कशीट शो करी, वहाँ मेरा अराउंड 29 स्कोर है आउट ऑफ 30। वो क्यों है? क्योंकि सोल्यूशन क्या, देखो मैं कोई बहुत ज़्यादा, इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं इंग्लिश के साथ कोई बहुत ज़्यादा मास्टरी नहीं कर चुका हूँ उसमें, मुझे इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आती है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश जिसकी ज़रूरत है एग्जाम में। सोल्यूशन इज़ व्हाट? ओनली न्यूज़पेपर रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग। ये मायने नहीं रखता आप द हिंदू पढ़ रहे हो, ट्रिब्यून, ये द हिंदू के बाद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो कोई पढ़ भी रहा है ना उसको, वो पूरा कभी नहीं पढ़ता होगा, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता। 3 घंटे कौन देगा उस पूरे न्यूज़पेपर को? न्यूज़पेपर के लिए लगभग आपको, आप डेली एक्सेल से भी शुरू करते हो ना, बढ़िया बढ़िया, ट्रिब्यून शुरू करो। आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट इसलिए होनी चाहिए कि आपको कोई एग्जाम आ रहा है इसलिए नहीं, कि आपने अपनी एक ज़रूरत है इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको मज़ा आना चाहिए, आप करंट अफेयर्स के साथ डील कर पाओगे कि आपके आगे पीछे क्या चल रहा है, उसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर आपको ये क्लियर होगा कि यार अच्छा एरर्स है, तो कहीं ना कहीं रीड करते पता चलेगा यहाँ गलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स तो हमारे फैकल्टी मेंबर आपके साथ डील करेंगे। एक बार ये टाइम देख लेते हैं, 3 मिनट्स है। तो गाइज आई होप मैं आप तक वो सब सिलेबस की डिस्कशन जो है वो पहुंचा पाया होगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो आस्क ऑन आवर फेसबुक ग्रुप, आवर इंस्टाग्राम पेज, ऑफिशियल पेजेस है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। चलो मैं पहले आपको बताता हूँ अप्रोच क्या है, फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो अगर आपके पास रीजनिंग सेक्शन खुलती है, पजल्स को कभी शुरू नहीं करना, शुरुआत हमेशा इन चैप्टर से होनी चाहिए। इनमें कुछ को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वालिटी उठाओ, सिलोगस उठाओ, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू पिक फ्रॉम दीज सेक्शंस। पजल्स को बिल्कुल लास्ट में, 20 मिनट आ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि पजल को 16वें या 17वें मिनट पे उठाना, कैसा सॉल्व करोगे 2-3 पजल्स। फर्स्ट 12 मिनट्स आपको देने हैं बाकी सेक्शंस के लिए, लास्ट 8 मिनट्स देने हैं आपको पजल्स के लिए। क्लियर? फॉर मैथ्स यू हैव टू गो फॉर दीज सेक्शंस अकॉर्डिंगली, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई, देन गो फ्रॉम मिसलेनियस। बिकॉज मिसलेनियस में जब कोई एक सवाल दिया जाता है ना, पहले हमें उसे पूरा रीड करना है। रीड करते समय 1 मिनट लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, रीड करते समय 1 मिनट लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे, समझने में 30 सेकंड लगेंगे, सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट चाहिए, और इतना टाइम नहीं है। 20 मिनट तो फिर इन 10 सवाल में ही लग जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो फर्स्टली यू शुड गो फॉर दीज सेक्शंस, बिकॉज यहाँ आपके पास नंबर सामने होंगे, डायरेक्टली इनको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। एंड फॉर रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूज़पेपर, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ है? लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन, पहले नहीं। बाकी इनमें से कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। रीड करना होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन लंबा होता है, उसे लास्ट में। तो ये गाइस अप्रोच थी इस पूरे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की। लास्ट पॉइंट देखो, अब क्योंकि कल नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो होंगे, कोई लाइव है, कोई कुछ अजीब सी चीज़ें शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं 2G चल रहा है, 2G पे ये चीज़ें जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। पैनिक बिल्कुल मत करना, अभी भी मैं बता रहा हूँ 3 महीने से पहले पेपर आपका नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस तो आ ही रही है। दूसरा, इसके लिए जो हमें एक पर्टिकुलर अप्रोच से अगर कुछ शुरू करना हुआ, इवन आफ्टर लॉकडाउन, वी आर प्लानिंग कि हम ऑफलाइन बैचेस शुरू करेंगे। तो आप बने रहो, फालतू में अपने पैसे मत वेस्ट करो,
कुछ टेस्ट सीरीज सामने आएंगी, कुछ और 100 चीज़ें सामने आएंगी। पहले बेसिक्स क्लियर करो तो टेस्ट सीरीज के ऊपर आप वर्क कर पाओगे, तो आप उसके ऊपर टेस्ट दे पाओगे। आता नहीं होगा कुछ और टेस्ट देने शुरू हो जाओ।